इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को मानव भ्रूण का प्रत्यारोपण एवं उसके परिवर्धन के बारे में बताएंगे। यह वीडियो आप सभी लोग ध्यान से देखिए और समझिए। यह वीडियो हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा, नीट की परीक्षा तथा सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानव में भ्रूण गर्भाशय में कैसे प्रत्यारोपित होता है और वो भ्रूण धीरे धीरे कोशिका विभाजन द्वारा कैसे नए शिशु में बदल जाता है और प्रसव के लिए तैयार होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसी रचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरण और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंगुली युक्त हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें अपरा कहा जाता है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों के अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेकों हार्मोन जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक HCG, मानव अपरा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित करता है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल गर्भाशय की सगर्भता की स्थिति में ही उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इस हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तनों तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिकीय समूह भ्रूण बाह्य त्वचा नामक एक बाहरी स्तर और अंतस्त्वचा नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा और अंतस्त्वचा के बीच जल्द ही मध्य स्तर मेसोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीनों की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के बाद भ्रूण पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं। 12वें सप्ताह के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग
तंत्रों की रचना हो जाती है। 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशील और सिर पर बालों का उग आना समानता देखा जाता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कर दीजिए।